हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूला देखे हुए हैं या तो पढ़े हैं, उसके बेसिस पे आज हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बराबर। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियस रेशियो। बराबर। मेरे पास एक शीट है जिसके अंदर क्वेश्चंस है, तो वो बाद में मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसमें से हम लोग करेंगे रेडियस रेशियो जो है। तो मेरे साथ आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आप भी प्रॉब्लम्स को साथ में गिनेंगे तो होगा। बराबर। सिर्फ देखते रहने से नहीं होगा, इसको साथ में गिनते भी जाइए। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, the two ions A plus and B minus have radii 88 and 200 picometer। तो दैट इज P1 लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहाँ पर बेटा हमें रेडियस जो है, कैटायन की रेडियस जो दी हुई है वो कितनी है, 88 पिकोमीटर, और एनायन की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 200 picometer respectively. In the CCP closed specs crystal of compound A and B, predict the coordination number of A. Predict the coordination number of A plus। यानी कि अगर तुम्हारा क्रिस्टल ए बी से बना हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि ये ए प्लस और बी माइनस होंगे। बी माइनस जनरली कहाँ पर प्लेस होते हैं, क्रिस्टल एटाइज के अंदर, और ए प्लस कहाँ पर होंगे, व्हाइट्स के अंदर। बराबर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला है आर प्लस अपॉन आर माइनस। आर प्लस अपन आर माइनस में आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू हमें पुटअप करनी है 88 200। बराबर। यहाँ 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 44 अपॉन 100। कुछ टिपिकल सम्स में आंसर्स भी निकाल के रखे, कैलकुलेटर है पास में, तो आप भी कैलकुलेटर लेकर साथ में करते जाइए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 0.44। कितना आ रहा है, 0.44। अब आप ध्यान से याद कीजिए कि लास्ट टाइम जो हमने टेबल पढ़ा था उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू का एक रेंज थी वहां पर। बराबर। तो 0.155 टू 0.255, 0.255 टू 0.414, 0.414 से 0.732 और 0.732 से 0.999। बराबर। तो इसके हिसाब से ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बराबर, बीसीसी, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये वैल्यू जो है बेटा कौन सी रेंज में आती थी, ये वैल्यू जो है वो रेंज में आती थी 0.414 से 0.732। इसके हिसाब से टेबल में आप चेक करो, उसके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। बराबर। बहुत ही सिंपल सा सम है। क्या क्या गिवन था, कैटायन और एनायन का रेडियस, उसका हमने रेशियो निकाला और आंसर कौन सी रेंज में फिट हो रहा है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। प्रॉब्लम नंबर 2, Br minus forms closed packed structure if the radius of Br minus ion is given। चलो Br minus ion क्या, वो हमें मालूम है कि एनायन जनरली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ही बनाते हैं। तो यहाँ पर RBr या तो R माइनस लिखो या तो RBr माइनस लिखो। The value which is given 195 picometer। कितना given है, 195 picometer। Calculate the radius of cation that just fit into tetrahedral void। कैटायन जो भी है, बराबर है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल void। ये पहला क्वेश्चन है। बराबर है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल void। टीवी लिख रहा हूं यानी टेट्राहेड्रल void। वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void ही हो जाएगा, जो कैटायन टेट्राहेड्रल void में जस्ट फिट हो सकता है, ना ज्यादा ना कम, जस्ट फिट। बराबर है। तो वो बेसिकली क्या होगा, रेडियस ऑफ टीवी, टेट्राहेड्रल void। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void कैलकुलेट करने के लिए याद करो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, याद करो, तो वो था R प्लस
इज इक्वल टू 0.225 R माइनस। तो यहाँ पर 0.225 को 195 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कैलकुलेटर में 0.225 195 करेंगे तो कुछ 43.875 आ रहा है, 43.875 पिकोमीटर। यानी कि जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके अंदर अगर कैटायन जस्ट फिट हो रहा है तो वो उसकी रेडियस जितना ही होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस जो होगी उसके जितना ही होगा तो इसके अंदर फिट हो पाएगा ना। तो वो कैटायन का रेडियस कितना होना चाहिए, 43.875 पिकोमीटर होना चाहिए। तो ये हमारा एक पहला आंसर निकालना था। क्या बोला है उसने, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कैन कैटायन A प्लस, बराबर है, कैन कैटायन A प्लस, यानी कि दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। उसी में हैविंग रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, बराबर, हैविंग द रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, तो R ऑफ A प्लस दैट इज 82 पिकोमीटर। ये नया है, A प्लस कैटायन जिसकी साइज 82 पिकोमीटर है will be occupied into the octahedral hole of the crystal। क्या वो ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर आ पाएगा, हाँ या ना, बराबर है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, फॉर कैटायन जो है यहाँ पर वापस हम लोग रेडियस रेशियो निकालेंगे R प्लस अपॉन R माइनस। R प्लस हमारे को उसने दिया अभी कि कैन दिस कैटायन जिसकी 82 पिकोमीटर साइज है और हमारा एनायन जो था वो था 195 पिकोमीटर, बराबर है। तो 82 अपॉन 195 अगर आप लोग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है जरा देख लो, 0.4205 ऐसा बता रहा है, 0.4205 इतनी वैल्यू आ रही है, बराबर है। ओके, तो ये जो है ये वैल्यू किस रेंज में आ रही है, जरा ध्यान से देखो। ये तो कौन सी रेंज में आ रही है, 0.225 से 0.414 और नेक्स्ट है 0.414 से 0.732। तो ये रेंज कौन सी है बेटा, ऑक्टाहेड्रल की है। ये रेंज कौन सी है, ये रेंज है ऑक्टाहेड्रल की, बराबर है। तो तुम्हारा जो रेडियस रेशियो आ रहा है उसके हिसाब से ये ऑक्टाहेड्रल की रेंज आ रही है। Hence A plus can slip into octahedral hole। फिट नहीं होगा ये कैटायन जो है आपके ऑक्टाहेड्रल के अंदर, बराबर है, स्लिप हो जाएगा। वहां पर उसकी स्पेस जो है वो थोड़ी सी स्पेस है, उसके हिसाब से कैटायन की साइज थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग जो गिन रहे थे उसमें क्या क्या था, पहले की भी कैटायन एनायन की रेडियस गिवन है 195 पिकोमीटर। उसने क्या पूछा था, रेडियस ऑफ कैटायन दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमने निकाल दिया कि वो आ रहा था 43.875, ये पहला था। फिर पूछा कैन A प्लस विथ द साइज ऑफ 82 पिकोमीटर विल बी फिट इनटू दैट पैरामीटर, यस और नो। तो अगर आपको इसको और अलग वे में सोचना है तो कैसे सोच सकते हैं, तो आप देख लो। आपको यहाँ पर एक और चीज मैं याद करवा दूं, जैसे यहाँ पर 0.225 इंटू R माइनस कर रहे टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या आंसर आ रहा है वो भी देख लो। R प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू R माइनस। चलो 0.414 इंटू R माइनस हमें दिया हुआ है 195, कितना दिया हुआ है 195, और इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर कितना आ रहा है, देखो जरा। आंसर कुछ आ रहा है तुम्हारा 80.73 पिकोमीटर, बराबर। अब इतना आंसर आने पे ये इतना अगर दिया होता, ये इससे ज्यादा है, बराबर, इतना होता तो वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता, जस्ट फिट हो जाता, जस्ट फिट। तब क्या होता है, एनायन को टच कर रहे होते, कैटायन तो एनायन को टच करेगा ही, लेकिन एनायन दूसरे को टच कर रहे होते। लेकिन 80.73 पिकोमीटर तो तुम्हारा रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है, लेकिन साइज कितनी है 82 पिकोमीटर। तो 82 पिकोमीटर होने से होगा क्या कि कैटायन की साइज जो है वॉइड से बड़ी हुई, तो एनायन का जो टच था इट विल बी वैनिश,
बराबर, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो टच करेंगे नहीं। कैटायन एनायन को टच करेगा, लेकिन एनायन एनायन जो है वो एक दूसरे को कब टच करते हैं, जब उसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही होता, दिस वैल्यू इज बिगर देन दिस वैल्यू 82 picometer, that is the value of cation, okay, it is bigger than the value of void, and that's why what happen, it will be slip, not just fit, वो slip हो जाएगा, वहां पर slip हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, स्लिप का मतलब ये होता है कि उसकी साइज इससे बड़ी है, बड़ी होने से क्या होता है कि एनायन एनायन जो है वो एक दूसरे को अब टच करेंगे नहीं। अगर एग्जैक्ट इतना होता तो वो टच करते, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी हमें, बराबर है। तो लास्ट टाइम मैंने वो आपको डिस्कस करके सिखाया हुआ है। चलो हो गए न्यूमेरिकल इतने। नेक्स्ट जो हम लोग मूव कर रहे हैं उसके अंदर चलो भाई, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस में अभी आपके सामने रख रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, मैं भी आपको करवाऊंगा। इफ द रेडियस ऑफ द Mg+2 आयन, इफ द रेडियस ऑफ Mg+2 आयन, Cesium+ आयन, बराबर है, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन और Cl आयन, बराबर है, इसकी कुछ वैल्यूज है हमारे पास। चलो क्या क्या वैल्यूज है, तो यहां पर है सबसे पहले 0.65 एंगस्ट्रॉम, फिर है 1.69, चलो नेक्स्ट है 1.40, नेक्स्ट है तुम्हारा 1.84 और लास्ट में है कुछ 1.81। These values are given, the radius of the cation and anion. Calculate the coordination number of cation in, तो आपको उसने पूछा हुआ है कि Mgs पहला ये कंपाउंड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और तीसरा है सीजियम क्लोराइड। ये तीनों के अंदर ध्यान से देखो, सुनो, ये डेटा गिवन है आपको, Mg और सीजियम क्लोराइड में से करना क्या है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन क्रिस्टल ऑफ दिस। इसमें कैटायन का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, बराबर है। चलो नंबर निकालने के लिए कौन सा लॉजिक करोगे आप, तो आपको मैं मेथड बता देता हूं, कुछ करना नहीं है। फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड, which one is cation and which one is anion, तो आपको मालूम है Mg+2 और सल्फाइड आयन, तो क्या करेंगे, R of Mg+2, नीचे है R of सल्फाइड आयन, पुट द वैल्यूज, Mg+2 कितना है 0.65, सल्फाइड आयन का है यहाँ पर 1.84, बराबर है। नेक्स्ट है फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर है Mg+2 का और नीचे है O2- का, तो 0.65 और ऑक्साइड आयन का कितना है बेटा 1.40 है। और फॉर नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड, बराबर है, तो R ऑफ सीजियम प्लस नीचे रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये आपका रहेगा 1.69 डिवाइडेड बाय 1.81। तो आप देख लीजिए तीनों का आंसर क्या क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर कैलकुलेटर में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो पहले का है कुछ आएगा 0.353 आ रहा है। नेक्स्ट का अगर हम लोग चेक कर ले तो 0 पॉइंट नेक्स्ट का आंसर क्या आ रहा है आपका, चेक करो, 464, 464। चलो 0.464 और लास्ट का तुम्हारा आ रहा है दैट इज 0.93,
93। चलो अब इसके बेसिस पे मुझे ये बता दो कि किसका क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होगा। देखो सबसे पहली बात 0.353 तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ये वैल्यू 0.255 से लेकर 0.414 में आएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा 4। यहाँ पर 0.464 यानी कि 414 से ज्यादा हुआ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 और ये लास्ट में आएगा। टेबल को फॉलो करते चलो, टेबल दिमाग में होना चाहिए। लास्ट वाला है तो 0.732 से 0.999 कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बहुत ही सिंपल हो गया, ये डेटा गिवन था और उससे आपको ये कैलकुलेट करना था। चलो हो गया ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप इतना लिख लीजिए तब तक। आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। मिटा दे, आराम से एक न्यूमेरिकल करो और एप्लीकेशन सीखो। ये सब आपके एमसीक्यू में काम में आने वाला कंटेंट है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट्स कैटायन इन विच कैटायन एंड एनायन रेडियाई आर गिवन। बराबर है, तो कैटायन और एनायन के रेडियस हमें गिवन है। कैटायन की रेडियस बराबर, एक तो कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बराबर है, ये प्रॉब्लम आई थिंक 4 हम लोग पहुंचे हैं। चलो कैटायन इसमें MgO में कैटायन यानी Mg+2 का जो है 65 पिकोमीटर। ऑक्साइड आयन जो दिया हुआ है बेटा वो है हमारे पास 140। कितना है 140 पिकोमीटर। बराबर है, तो बताओ कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्रिस्टल कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा, तो R+/R- का रेशियो निकालो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 65/140 65/140 निकालो तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 13 13/28 कर लो। कितना आ रहा है देखो जरा, 0.464। बराबर है, तो ये जो आपका आ रहा है, अब टेबल फॉलो करो। 464 जो है 414 से ज्यादा, 732 से कम, यानी कि सीधी सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 और 6 होता है तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर कौन सा होगा ऑक्टाहेड्रल। बराबर है, ऐसे गिनते हैं। चलो नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ A+ and B- इन विच। नेक्स्ट वाला सम है प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर जिसमें कैटायन की रेडियस मैं सीधा लिख रहा हूं। कैटायन की रेडियस जो है गिवन है 148 पिकोमीटर और एनायन की रेडियस जो हमें गिवन है वो दैट इज 195 पिकोमीटर। बराबर है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही सिंपल है, R+/R- कर लो। 148 195 अप्रोक्सीमेशन पे जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पर 150 और 200 ले लो तो अप्रोक्सीमेशन में आपको आंसर मिलेगा। बराबर है, 150 और 200 लेकर चलो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 3/4 होगा तो अप्रोक्स हो जाएगा तुम्हारा 0.75। तो 0.75 जो है ना बेटा वो एक्सीड हुआ ना, ये कौन सी रेंज में आ गया 0.732 से बड़ी हो गई ये वैल्यू, यानी कि टेबल में लास्ट है वो लास्ट है। यानी पूछा क्या है हमें
दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, तो लास्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो कितना था? 8, बराबर है। और वो स्ट्रक्चर जो था वो बीसीसी। कौन सा स्ट्रक्चर था? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, सीजियम क्लोराइड जैसा। इट इज लाइक अ सीजियम क्लोराइड। चलो नेक्स्ट जो डेटा है, इफ द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैटायन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें है AB टाइप। एक तो AB टाइप का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, A+B- विथ NaCl स्ट्रक्चर, इसके जैसा सिमिलर है, यानी NaCl जैसे। NaCl स्ट्रक्चर हैव अ रेडियस ऑफ 75 पिकोमीटर, with a radius of 75 picometer. What is the maximum and minimum? What is the maximum and minimum value of the anion? इसका मतलब कि उसने क्या किया, फिर से पढ़ रहा हूँ। If the close packed structure, बराबर है, in AB type solid with NaCl structure have a radius of 75. तो आई थिंक रेडियस जो दिया है वो कैटायन का रेडियस है। कैटायन रेडियस इज गिवन, बराबर है। क्लोज पैक्ड में कैटायन का है 75, बराबर 75 पिकोमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनायन फिलिंग इन द वॉइड? यहां पर उल्टा है, एनायन फिलिंग हो रहे कहां पर? वॉइड के अंदर। क्लोज पैक्ड कैटायन जिसमें AB टाइप सॉलिड है, उसमें कैटायन का साइज दिया है 75 पिकोमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनायन फिलिंग इन द वॉइड? बराबर है। तो Na फॉर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर AB टाइप में क्या था? चलो बहुत ही सिंपल सी बात है। फॉर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लाइक NaCl, बराबर। अब NaCl का जो रेडियस रेशियो का रेंज था, रेडियस रेशियो का जो रेंज था NaCl टाइप में, जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना था? 0.414 से 0.732, बराबर है। ये था कि नहीं? बराबर। इसका मतलब रेडियस रेशियो R+/R- इज इक्वल टू, एक बार 0.414 लेकर चलो, एक बार 0.414 लेकर करना है, और एक बार R+/R- आपको लेकर करना है 0.732, बराबर। तो इसमें अगर हम लोग आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखते चलो कि अगर R- तो मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, R- इधर गया तो R+/0.414, तो यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाय 0.414, तो उसका आंसर यहाँ पर आएगा 75/0.414 कितना आ रहा है? चेक करो। 75/0.414 तो हो जाएगा कुछ 181.2 पिकोमीटर। कितना आ रहा है? 181.2 पिकोमीटर, बराबर। आप कैलकुलेट करके देख लो, बराबर। ये इतना आंसर आएगा। और दूसरा हमारे पास है जिसमें मैं R- को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, R- यहाँ पे जाएगा, बराबर। तो R+/0.732, बराबर। तो यहाँ पर 75 डिवाइड बाय 0.732, तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है? चलो चेक करो कैलकुलेटर के अंदर। तो ये कुछ आ रहा है 102.5 पिकोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली। तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए आ रहा है, मिनिमम वैल्यू के लिए। और इसके लिए हमने पहला केस मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। क्वेश्चन को समझो वापस, बराबर है। उसने पूछा क्या है हमें? AB टाइप क्रिस्टल है, NaCl जैसा है, कैटायन की रेडियस गिवन है, बराबर है। और कितनी वैल्यू मिनिमम आ रही है एनायन के लिए और मैक्सिमम आ रही है एनायन के लिए, हमसे पूछा हुआ है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर NaCl जैसा है, तो NaCl का टेबल के अंदर एग्जांपल जहां पर है वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और रेडियस रेशियो जो आ रहा है बेटा वो कितना है? 0.414 से 0.732 आ रहा है। अब उसके बेसिस पे हम लोग गिने तो एक बार क्या करना पड़ेगा? R+/R- रेडियस 0.414, उसका यहाँ पर वैल्यू निकाला, तो उस केस में एनायन की वैल्यू कितनी आई? 181.2 पिकोमीटर, विच इज मोर, बराबर। तो ये मैक्सिमम के लिए गिना, और मिनिमम वैल्यू के लिए वो या तो वैसे भी पता चल जाता है ना कि दो रेंज है 0.414 से 0.732,
अगर ये वैल्यू यहाँ पर छोटी हुई तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, बड़ी, और यहाँ पर वैल्यू अगर बड़ी हुई तो ये वैल्यू हमारी छोटी आएगी। यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, r प्लस अपॉन आर माइनस 0.732, r माइनस को सब जगह बनाओ, r प्लस अपॉन 0.732, so that is 102.5. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। इसको ऐसे गिनना था। चलो नेक्स्ट जो है सम, इतना गिन लो, कंप्लीट कर लिया। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी माइनस, मैं आपको डेटा लिख रहा हूं, आप ये वाला जो है मुझे कमेंट सेक्शन में गिन कर दिखाएंगे। a प्लस बी माइनस हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, बराबर इफ r माइनस यानी कि रेडियस ऑफ एनायन इज गिवन, कितना है 250 पिकोमीटर, 250 पिकोमीटर। व्हाट इज द r प्लस, व्हाट इज द r प्लस, r प्लस क्या है वो हमें गिनना है। चलो, कैन कैटायन C प्लस हैविंग द रेडियस, और इक्वेशन पूछा है कि एक कैटायन है C प्लस हैविंग द रेडियस ऑफ 180 पिकोमीटर, इस जिसकी रेडियस जो है कैटायन की वो कितनी दे रखी है 180 पिकोमीटर, बी स्लिप इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड, इट विल बी स्लिप इनटू कैटायन C प्लस जिसकी रेडियस 180 पिकोमीटर है, स्लिप इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, यस और नो, ये क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है। ये हमें करना है। चलो कैसे करेंगे बताओ जरा। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि a प्लस बी माइनस एस NaCl टाइप क्रिस्टल, r माइनस गिवन है आपको, बराबर है। तो सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, r प्लस की बात करेंगे, और जो NaCl होता है उसके अंदर ऑक्टेहेड्रल वॉइड की बात पूछी हुई है हमें। तो सबसे पहले ऐसा लिखेंगे कि कैटायन, लिखो कैटायन जस्ट फिट इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैटायन जस्ट फिट इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कितना आएगा r प्लस इक्वल टू 0.414 इनटू r माइनस, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए फिक्स है फार्मूला, बराबर है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, यहाँ पर r माइनस की तो 0.414 इंटू आ जाएगा 250, बराबर। तो इसका कुछ आंसर तुम्हारा आएगा निकल के 103.5 पिकोमीटर, बराबर। ये कैटायन जो है उसकी साइज कितनी मिली हमें 103.5 पिकोमीटर। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं कैटायन और एनायन का रेडियस, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो r प्लस अपॉन r माइनस जो है, तो r प्लस की वैल्यू जो हमें दे रखी है यहाँ पर, C वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला तो इसके लिए आया। अगर कैटायन C होता तो 180 पिकोमीटर अपॉन एनायन 250 पिकोमीटर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है तो 0.72, इसका आंसर तुम्हारा आ रहा है 0.72। चलो इतना आ रहा है, तो ये कौन सी रेंज में जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये कौन सी रेंज में जा रहा है, 0.72 रेडियस रेशियो है, तो 0.732 से उसमें जाएगा कि ऑक्टेहेड्रल वाली रेंज में रहेगा। ये आयन जो है कैटायन वो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड में स्लिप हो पाएगा या नहीं। तो आप देखो कि इसकी रेंज जो है वो कहां से कहां तक की 0.414 से 0.732 में जा रही है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर C प्लस कैन नॉट बी स्लिप इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C प्लस कैन नॉट बी स्लिप
इन टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में स्लीप करता तो ये आंसर कौन से रेंज में आता, कौन से रेंज में आता, 0.25 वर्सेस 0.414, बराबर। चलो इतना हो गया। इसको और तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी मेथड से जाओ। देखो यहाँ पर कैटायन की साइज तो आ गई 103.5 पिकोमीटर, ये किसके लिए है, ऑपरेटर के लिए। यही वैल्यू को 0.225 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो और इसकी साइज देख लो तो पता चल जाएगा कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर। एनायन की साइज तो गिवन है, तो एनायन विथ 0.414 या तो 0.225, दोनों चेक कर लेने के। चलो तो ये कुछ रेडियस रेशियो के न्यूमेरिकल्स थे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट जो जा रहे हैं उसके अंदर जो आगे हमने रिलेशन निकाला था एज लेंथ और डिस्टेंस का और रेडियस का, तो उसके रिलेशंस को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंपल क्यूब के लिए क्या था, सिंपल के लिए क्या था, a इक्वल टू r, तो r इक्वल क्या था, a/2 रेडियस और एज लेंथ का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए कितना था रेडियस, r इक्वल क्या था, a/2√2 या तो a इक्वल 2√2r। इसी तरह से बीसीसी के लिए क्या था, r इक्वल टू √3a/4, कितना था, √3a/4, बराबर है। तो इस तरह से वैल्यू थी रेडियस और इसकी, बराबर। इस सबको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे, डिस्टेंस निकालना है तो d इक्वल क्या हो जाएगा, d इक्वल 2r, तो d इक्वल 2r मैं लिखूं तो यहाँ पर 2 इंटू एक सिंपल के लिए क्या हो जाएगा, a/2, 2 कैंसिल, तो d इक्वल टू a। तो डिस्टेंस जो था ये अलग रिलेशन, सिंपल में d इक्वल टू a था, इसमें d इक्वल टू क्या था, a/√2, इसमें d इक्वल टू क्या था, बोलो, √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a, डन। तो ये मैंने जस्ट आपको याद करवा दिया। अब इसके बेसिस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग गिनेंगे यहाँ पर। चलो सबसे पहला है कि ज़ेनॉन, प्रॉब्लम नंबर 1, ज़ेनॉन क्रिस्टलाइज हो रहा है बेटा एफसीसी के अंदर, ज़ेनॉन क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड द एज लेंथ इज गिवन। एज लेंथ कितना है, स्मॉल a इज इक्वल टू 620 पिकोमीटर। ज़ेनॉन क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी के अंदर और उसकी एज लेंथ है 620 पिकोमीटर। व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेडियस। तो यहाँ पर आपको d भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको r भी कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पर सीधा अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एफसीसी के लिए d क्या है, एफसीसी के लिए d क्या है, a/√2। तो लिखो यहाँ पर फॉर एफसीसी d इज इक्वल टू a/√2। a कितना है, a कितना गिवन है, 620, √2 का मतलब हो जाएगा 1.41, अप्रोक्स 1.41 लेकर चलो तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर बताओ। कितना आ रहा है आंसर, 438.5, बराबर पिकोमीटर। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू 414 लेकर कर सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस आ गया, रेडियस कैसे निकालेंगे, बराबर। रेडियस देखो एफसीसी के लिए रेडियस का है a/2√2, a/2√2, या तो सीधा d/2 कर दो ना, या तो सीधा क्या कर दो, d/2, बिकॉज d इज इक्वल टू 2r, तो d कितना आ रहा है 438.5 डिवाइड बाय 2। तो करो 2 2 सा 4, फिर आगे उसको डिवाइड करते चलो कितना आ रहा है, (219.5) आएगा, 219.5, दैट इज द रेडियस फॉर दैट न्यूमेरिकल। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी अरेंजमेंट। सीजियम क्लोराइड का एक बीसीसी अरेंजमेंट है,
बराबर है। सीजियम क्लोराइड का BCC, तो इसकी फिगर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ ये सारे क्या है, क्लोराइड आयन है, हाँ या ना, बराबर। और सेंटर में कौन सा होगा, यहाँ पर सेंटर के अंदर, सेंटर में कौन सा होगा, यहाँ पर सीजियम। ये क्या है, सीजियम प्लस, और ये क्या है, सारे Cl माइनस, बराबर। यहाँ से S है। चलो अभी नेक्स्ट मूवमेंट में क्या करना है, क्या पूछा क्या है, Cesium chloride has BCC structure and its unit cell age length is 400. यूनिट सेल यानी कि एज लेंथ गिवन है 400, बराबर। तो यहाँ पर स्मॉल a इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं 400 पिकोमीटर। चलो आगे पूछा हुआ है कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, बराबर। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब है कि भाई Cl माइनस से सीजियम प्लस का, Cl माइनस से सीजियम प्लस का, बराबर। तो बेसिकली ये BCC है। BCC के लिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, पूरा बॉडी डायगोनल जनरली इसमें कितना मिलता था, या तो डेरिवेशन के अंदर BCC में क्या था, √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का था √3 है। इन्होंने इंटरआयनिक डिस्टेंस पूछा यानी Cl माइनस से सीजियम प्लस का, तो पूरा जो डिस्टेंस है उसको आपको क्या करना है, पूरा यहाँ से Cl माइनस, तो Cl माइनस नहीं पूछा है, इंटरआयनिक डिस्टेंस यानी ये दोनों सीजियम प्लस और Cl माइनस, तो पूरा जो था वो √3 था, और उसको सीधा 2 से डिवाइड कर दो, तो ये रहा BCC के लिए D इज इक्वल टू √3/2a, तो D इज इक्वल टू √3/2 इंटू a। चलो तो √3 है 1.73, a है हमारे पास 400 और ये 2 है, तो यहाँ पर 200 कर लो और 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है। तो क्या आंसर निकल के आएगा 346.4 जितना आएगा, बराबर है। बहुत ही सिंपल है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। चलो प्रॉब्लम नंबर 3, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन BCC। सोडियम मेटल किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, Na क्रिस्टलाइज हो रहा है BCC में, बराबर है। मेटल विथ एज लेंथ 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो ढूंढना क्या है, रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, what is the length of body diagonal। चलो क्लियर है। BCC के लिए क्या था रिलेशन, BCC के लिए देखो R इज इक्वल टू क्या था बेटा, √3/4, कितना है R इज इक्वल टू क्या है, √3 इंटू a/4। चलो करो यहां से, √3/4 का कितना आंसर आ रहा है, बराबर। इसका आपका अप्रोक्सीमेट 1.86 एंगस्ट्रॉम आएगा, बराबर। यहाँ से वैल्यू करते जाओ, अपना आप पता चल जाएगा। (1.73) तो इतना आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। अब बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल बेसिस में बॉडी डायगोनल जो है टोटल हम लोग एज्यूम करते थे, तो हमने 4R लिया था, तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4 इंटू R, तो 4 इंटू 1.86, बराबर है। तो यहां पर मैं निकाल देता हूं, कितना हो जाएगा, (7.44) आ रहा है, 7.44 एंगस्ट्रॉम, बराबर। यहाँ पर निकाला हुआ है, ये इसका फाइनल आंसर है। सोडियम BCC में अलाइन कर रहा है, बराबर है। A गिवन है, रेडियस √3/4, बॉडी डायगोनल 4R, बॉडी डायगोनल 4R। चलो हो गया इतना। अब ये फॉर्मूला सारे आपने लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
हम लोग 1 by 1 इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि भाई इन एफसीसी इफ A इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। चलो एफसीसी गिवन है, एफसीसी में A की वैल्यू है कुछ 400 पिकोमीटर, क्लियर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द greatest sphere which can be fit into the interstitial void। डायमीटर फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द greatest sphere which can be fitted into the void, बराबर। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। चलो अब यहाँ पर हमारे पास FCC है, तो FCC इक्वल क्या था, A इक्वल टू 2√2R। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग रेडियस, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, A अपॉन 2√2। तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 2 इंटू 1.414, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास आ रहा है 141.4 आना चाहिए, बराबर। ऐसा वैल्यू आएगा रेडियस का, बराबर है। अब जनरली हमें मालूम है, उसने पूछा कि भाई विच कैन बी फिटेड द ग्रेटेस्ट स्फीयर। ग्रेटेस्ट स्फीयर में देखो स्फीयर दो टाइप के होते हैं एफसीसी के अंदर, यहाँ हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड भी रहेगा और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी रहेगा। वी नो दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमें काम किसके लिए करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए करना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या था फॉर्मूला, R प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू R माइनस। इसके हिसाब से गिनेंगे तो ही आंसर आ पाएगा, बराबर। तो रेडियस कितना आ रहा है हमारा 141.4, तो यहाँ पर 0.414 इंटू 141.4 पिकोमीटर। तो निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। तो ये आंसर हमारा को कितना आएगा 58.54। यहाँ पर कैलकुलेटर में आप करते जाओ साथ में, 58.54 आपका आंसर आ रहा है। तो डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर, डायमीटर जो है ये तो R आ गया, डायमीटर तो क्या होता है, D इज इक्वल टू 2R, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 58.54 को करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसका अप्रोक्स डबल हो जाएगा। तो ये कुछ आएगा 117 के आसपास आएगा, बराबर। इसके आसपास आएगा आपका आंसर, ये आएगा फाइनल आंसर। सो दैट इज द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइड। तो इससे सुनो क्या पूछा था, इसे पूछा था नहीं एफसीसी इफ एज लेंथ इज गिवन फाइंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर। एफसीसी बराबर एज लेंथ इज गिवन, रेडियस निकाला, ये दो टाइप के वॉइड्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज ग्रेटर, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर। ऑक्टाहेड्रल ग्रेटेस्ट स्फीयर, पहले रेडियस, तो रेडियस जो था ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या लगाते हैं 0.414 इंटू R माइनस। अगर टेट्राहेड्रल ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछा था 0.225 इंटू R माइनस। यहाँ पर वैल्यू आ रही इतनी, इसको डबल कर दो, डायमीटर मिल जाएगा, क्लियर है। तो नॉर्मल सिंपल एग्जांपल। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आगे। If the radius of the atom is 75 picometer, next the radius जो है radius of atom is 75, तो R is given 75 picometer and the lattice is BCC। lattice कौन सा है हमारे पास, BCC है। What is the value of A? What is the value of A? चलो बताओ भाई, BCC के लिए बहुत ही सिंपल है, क्या था A कैसे निकाल सकते हैं BCC के लिए। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा A इज इक्वल टू 4/√3R। √3A/4 था ना, R इज इक्वल टू √3A/4, तो A क्या हो जाएगा हमारा 4/√3 इंटू R। तो 475/√3 यानी हमारा 1.73, ये कर लो, बराबर है, आंसर आ जाएगा। आंसर अप्रोक्स आपका 173 पिकोमीटर के आसपास आएगा, बराबर।
ये सिंपल है, 300 ही हो जाएगा ना यहाँ पर, 75 इंटू 4 यानी हम लोग ये सम कर रहे थे अभी। R इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर एफसीसी के लिए, तो A इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2√2R बराबर है। इसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, सिंपल है। P4 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास ए सॉलिड AB जिसका सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर है। एक क्रिस्टल है AB, स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड जैसा। पता चल जाना है BCC की बात कर रहे हैं। द एज लेंथ इज गिवन बराबर है, कितना है एज लेंथ गिवन है 404, स्मॉल a इज इक्वल टू 404 पिकोमीटर। चलो एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन a प्लस एंड b माइनस। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या, जो पास पास में है उसी की तो बात कर रहे हैं बराबर। तो सीजियम प्लस और उसका तो अभी हमने किया था, d इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस क्या होता है √3a/2 क्या हो जाएगा √3a/2। क्लोजेस्ट यानी कौन, सीजियम प्लस और Cl माइनस। तो पूरा जो था बॉडी डायगोनल वो क्या था √3 है बराबर, और हमें उसका आधा निकालना है √3a/2। तो √3a/2 में √3 डिवाइड बाय 2। चलो निकालो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, अप्रोक्स निकल के आएगा यहाँ पर 349.9 यानी कि 350 पिकोमीटर आएगा बेटा। कितना आएगा 350